ये जो जमील जमाली कैरेक्टर है ये बिल्कुल भी सरदार नबील गबोल साहब पे बेस्ड नहीं है। नबील गबोल साहब ने बुरे वक्त में क्लैशन पकड़ के खुद भी लड़े हैं क्रिमिनल्स के साथ। अल्लाह माफ़ करे, चप्पलें कभी छोड़ के कहीं नहीं भागे हैं वो। असली दुनिया में तो इंडिया जो है वो 6-0 के फ़र्क से हमसे हारा है। उसमें एक रॉ का एजेंट सुरमा लगा के लियारी आता है और लियारी वालों के हाथों बच जाता है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, अगर सुरमा लगा के कोई आए तो लियारी वाले कभी छोड़ेंगे उसको क्या? हाँ, पीपल्स पार्टी को इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है। उसमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की भी एक फ़ोटो लगाई गई है। एक सियासी जलसे का एक सेटअप किया है उन्होंने। तो मुझे तो याद नहीं पड़ता कि रहमान किसी जलसे में आया हो या ख़िताब किया हो। ये सारी झूठ पे मबनी बातें हैं। इनकी रिसर्च ही कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए, वो भी नहीं है इनके पास। जो बलोची कल्चर है उसको तो सही दिखाते हैं, बल्कि वो जो गाना है जिस पे बलोच लोग रक़्स कर रहे हैं वो गाना भी बलोची नहीं है, वो अरबी गाना है। ज़ाहिर सी बात है, अगर दुश्मन मुल्क हमारा एक मूवी बनाएगा तो उसमें सही और सच तो नहीं बताएगा, झूठ ही बोलेगा। मूवी आई थिंक पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है, तो इनका जो साजिश था वो कामयाब नहीं हुआ। This is so troubled area. I have to carry my own personal Kalashnikov with me because anytime anything can happen, you know. So I don't trust others. I trust myself and my Kalashnikov. जी, मेरा नाम नादिर गबोल है और मैं सिंध हुकूमत का तर्जुमान भी हूँ। और मेरा जो ख़ानदान है अल्हम्दुलिल्लाह कराची का सबसे पुराना सियासी ख़ानदान है। मेरे वालिद सिर्फ सियासत में नहीं है, मेरे जो परदादा थे वो लियारी के पहले एमपी थे। 1936 में पहली दफ़ा इस ख़ित्ते में इलेक्शन रखे गए थे, जब पाकिस्तान भी नहीं बना था और पहली दफ़ा सिंध असेंबली की बुनियाद रखी गई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था। तो उस ज़माने से मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिटिक्स में है। तो मेरे वालिद जो है 1988 से, वो 25 साल के यंग एक लड़के थे, वो सियासत में आया था, एमपी बना, तब से लियारी की आवाम की खिदमत कर रहे हैं। नहीं, धुरंधर मूवी पूरी तो नहीं देखी, कुछ क्लिप्स मैंने ज़रूर देखे और उस क्लिप्स को देख के हैरानगी तो नहीं हुई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अगर दुश्मन मुल्क हमारा एक मूवी बनाएगा तो उसमें सही और सच तो नहीं बताएगा, झूठ ही बोलेगा और कोशिश यही करेगा कि हमें गलत दिखाए, हमें बुरा दिखाए और जो सच्चाई पे मबनी चीज़ें ना हो वो चीज़ें दिखाए। तो कोई हैरानगी नहीं हुई, बल्कि जो ऑलरेडी नफ़रत थी हिंदुस्तान के लिए वो मज़ीद बढ़ गई, ना सिर्फ मेरे अंदर बल्कि पूरे लियारी के अंदर। लियारी का हर एक रहने वाला इस वक्त इंडिया से ना माजी में नफ़रत करता था, उससे कई गुना ज़्यादा अब नफ़रत करता है। ये जो जमील जमाली कैरेक्टर है ये बिल्कुल भी सरदार नबील गबोल साहब पे बेस्ड नहीं है, क्योंकि जो भी सरदार नबील गबोल साहब से मिला है उनको पता है कि वो एक बड़े बहादुर और दबंग पर्सनैलिटी हैं और उन्होंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने कभी भी अपने प्रिंसिपल्स और अपने आवाम को नहीं छोड़ा उन्होंने, और वो लड़े हैं दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, वो लड़े हैं क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़। और ये जो कैरेक्टर है जमील जमाली, ये बहुत ही एक वीक कैरेक्टर है जो चप्पल छोड़कर भागता है अस्पताल में। नबील गबोल साहब ने बुरे वक्त में क्लैशन पकड़ के खुद भी लड़े हैं क्रिमिनल्स के साथ, गैंगस्टर्स के ख़िलाफ़। अल्लाह माफ़ करे, चप्पलें कभी छोड़ के कहीं नहीं भागे हैं वो। बॉलीवुड की बात नहीं है, कोई भी दुनिया में अगर मूवी बनाता है तो वो तो थोड़ा सा रिसर्च करता है। इन्होंने बिल्कुल भी रिसर्च नहीं की है। जो मुझे याद है, जो मैं रहमान से एक दफ़ा मिला था, वो बहुत पतला था जिसामत में और हाइट भी उसकी इतनी नहीं थी। तो अक्षय खन्ना पता नहीं क्या सोच के उन्होंने दिखाया वो कैरेक्टर। अक्षय खन्ना ज़रूर इससे पॉपुलर हो गया, फेमस हो गया। हाँ, पीपल्स पार्टी को इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है। उसमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की भी एक फ़ोटो लगाई गई है। एक सियासी जलसे का एक सेटअप किया है उन्होंने। तो उस पर तो ऑलरेडी आई थिंक पीपल्स पार्टी के हमारे कुछ हैं वकील, उन्होंने कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर की इसके ख़िलाफ़। ऐसा कोई जलसा नहीं हुआ है। अगेन मेरे वालिद साहब जो हैं वो 40 साल से सियासत कर रहे हैं और मैं तो शुरू से अपने वालिद साहब की सियासी सफ़र में बचपन से ही साथ रहा हूँ। तो मुझे तो याद नहीं पड़ता कि रहमान किसी जलसे में आया हो या ख़िताब किया हो। अगर आपके पास कोई ऐसी वीडियो या फ़ोटो है तो आप दिखा सकते हैं, बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है। हम लोग की शनाख्त जो है वो बड़ी बड़ी घेर होती है, शलवार, और हमारी कोटी होती है, हमारे बलोची चपट होते हैं, हमारी पगड़ी होती है। मगर कभी भी आज तक, अगेन मैं जिस तरह मैंने बताया, मेरी उम्र 40 से करीब ही हो गई है, मैंने तो आज तक अपनी ज़िंदगी में कोई बलोच नहीं देखा जिसने हाफ स्लीव पहना हो। बड़ी शलवारें हमारी ज़रूर होती हैं, लंबी बड़ी घेरों वाली। तो ये सारी झूठ पे मबनी बातें हैं। इनकी रिसर्च ही, कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए, वो भी नहीं है इनके पास। अकल भी नहीं है इनके पास कि कम से कम जो बलोची कल्चर है उसको तो सही दिखाते हैं। बल्कि वो जो गाना है जिस पे बलोच लोग रक़्स कर रहे हैं, वो गाना भी बलोची नहीं है, वो अरबी गाना है। मैंने तो आज तक कोई बलोच नहीं देखा जो अरबी गाने पे डांस कर रहा हो। अल्लाह माफ़ करे, हमारे अपने त्यौहार वगैरह होते हैं उस पर, जैसे शादी ब्याह खुशी में हम लोग का होता है, रक़्स होता है, मगर वो बलोची जो है ट्यून्स पे होते हैं, गाना भी नहीं होता, वो बलोची इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। देखिए, असल में असली दुनिया में तो इंडिया जो है वो 6-0 के फ़र्क से हमसे हारा है। उनके हमने 6 जहाज़ गिराए हैं, तो वो नुकसान जो है वो असली दुनिया में तो पूरा बराबर नहीं कर सकता। तो इसलिए उन्होंने एक फ़िक्शनल दुनिया बनाई है, एक फ़र्ज़ी दुनिया बनाई है उन्होंने।
और उसमें एक रॉ का एजेंट सुरमा लगा के लियारी आता है और लियारी वालों के हाथों बच जाता है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, अगर सुरमा लगा के कोई आए तो लियारी वाले कभी छोड़ेंगे उसको क्या? तो ये जाहिर सी बात है, पूरी झूठी और मनगढ़ंत बातें हैं और लियारी वाले उस पर गुस्सा भी हैं और हंस भी रहे हैं। रॉ का एजेंट ज़रूर आया था पाकिस्तान में बलोचों के दरमियान, उसका नाम है कुलभूषण जाधव, अभी भी ज़िंदा है, मगर उसको हमने पकड़ लिया है और आज भी वो पाकिस्तान की सलाखों के पीछे है। अभिनंदन को तो हमने छोड़ दिया चाय पिला के, क्योंकि वो रॉ का एजेंट नहीं था, वो इंडियन फाइटर जेट का पायलट था। मगर जो रॉ का एजेंट था उसको हमने छोड़ा नहीं है, जाने नहीं दिया और उसको नाम छोड़ेंगे। अगर मज़ीद भी कोई सुरमा लगा के आना चाहता है तो अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले, वो इधर ही फिर बैठे ही रहेगा, उसको वापस तो नहीं जाने देंगे। चलो कोलंबिया का पाब्लो एस्कोबार के ऊपर कोई मूवी बना देते और वहाँ के ड्रग कार्टेल्स के ऊपर मूवी बनाते, समझ में आता। मगर लियारी वालों को गैंग वॉर से और मंशियात से या असले से मुंसलिक करना ये बहुत घटिया हरकत है और हम रिजेक्ट करते हैं इस चीज़ को। लियारी की जो तारीख़ है ना, वो पाकिस्तान से भी पुरानी है। पाकिस्तान का जब इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था, जब आज़ादी नहीं हुई थी 14 अगस्त 1947 को, उससे सैकड़ों साल पुरानी लियारी की तारीख़ है। और सिर्फ मेरा ही ख़ानदान अगर देख लें तो सिर्फ वही लियारी के अंदर कम से कम जो है 150 साल से आबाद है। लियारी के अंदर एक बुरा दौर आया था और वो उससे लियारी वाले ख़ुद परेशान हुए थे, लियारी वाले ख़ुद तंग थे उससे। लियारी वालों ने ख़ुद रिजेक्ट किया था गैंग वॉर को, क्राइम को, वायलेंस को। मगर इस चीज़ को लियारी की पहचान बनाने की कोशिश करना ये बहुत ही घटिया और नीच हरकत है, जिस वजह से मोदी ने ख़ुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि ये मोदी की साजिश है। क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने न्यूयॉर्क में UN के प्लेटफॉर्म पे मोदी को कहा था कि मोदी आप बुच्चर ऑफ गुजरात हो, आपके हाथों पे हज़ारों मुसलमानों का लहू है, आप कसूरवार हो, आप गिल्टी हो। इस वजह से मोदी ने पीपल्स पार्टी को, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की लेगेसी को और उनकी वालदा की फ़ोटोज़ में इस्तेमाल करवाई है, ताकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से किसी तरह से बदला लिया जाए कि मोदी को क्यों बुच्चर ऑफ गुजरात बोला है। हमारे जो बरादराना ममालिक हैं GCC के, चाहे सऊदी अरब हो चाहे UAE हो, जहाँ पे इंडिया को लग रहा था कि वो शायद बहुत ज़्यादा इस मूवी को दिखाएगा, लोगों को दिखाएगा, तो वहाँ पर तो वैसे ही बैन हो गई। पाकिस्तान में तो वैसे ही बैंड है और मूवी आई थिंक पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है, तो उनका जो साजिश था वो कामयाब नहीं हुआ है।